अरे तिवारी जी, इस खुशी के मौके पर आंखों में आंसू क्यों? राजकुमार, जब भी बेसन के लड्डू खाता हूँ ना, तो मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ जाती है। उसको ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना। तो अरे तो भिजवा दो ना लड्डू। नहीं भेज सकता मेरे भाई, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। ये लड्डू भेजूंगा तो कहेंगे कि लड्डू भेजे हैं, वो भी इतने से, और तमाम सवाल। क्यों, ऐसा क्यों? दहेज का मामला है मेरे भाई। जितना तय हुआ था उतना हम दहेज दे नहीं पाए ना। 10 साल हो गए मेरी बहन की शादी को। होली दिवाली तो छोड़ो, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी अपनी बहन से बात नहीं कर पाता हूँ। उससे बात करने के लिए तरस जाता हूँ। अरे तो क्या हुआ? हाँ, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, आशा ताई। तिवारी भाऊ, भाऊ मतलब भाई। लो दो, मैं खाती हूँ एक लड्डू। पूरा डब्बा लो ना आशा ताई। पूरा नहीं चाहिए मुझे, बस एक बस हो गया। आज बहुत अच्छा लगा ना, ये सोसाइटी वाले हमें कितना अपनापन देते हैं। हम अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मुंबई आए हैं रोजी रोटी कमाने। कभी सोचा नहीं था कि एक नया परिवार हमें यहाँ मुंबई में भी मिल जाएगा। एकदम बराबर बोला राजकुमार तुमने। इसीलिए ना कहीं और काम करती ही नहीं हूँ मैं। मेरे लिए ना बस यही मेरी दुनिया है, मेरी केप और कर्म भूमि है ये। हाँ आशा ताई, ये तुम्हारी क्या, ये तो मेरी भी कर्म भूमि है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कि सोसाइटी और सोसाइटी के सभी लोग खूब खुश रहे, खूब तरक्की करें। भगवान इन सब का ख्याल रखना अच्छे से। मेरी भी दिल से यही दुआ है। और मेरी तरफ से आप दोनों को यस फॉर हैप्पी दिवाली। आपको भी आशा ताई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कल दक्कू भाई यानी गुजराती न्यू ईयर भी तो है। मम्मा, तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी। सी नाइस ना? परफेक्ट, बहुत सुंदर लगता है तुझ पे। डैडी, कल हम पटाखे फोड़ पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल फोड़ पाओगे। इनफैक्ट हम सारी लेडीज मिलके रंगोली भी बनाने वाले हैं। हाँ, और वो घर घर जाकर वो फ्रेश फ्लावर्स के तोरण भी लगाने हैं ना? yes. हाँ। राजे भाई, हाँ लड्डू। हाँ नहीं अभी अरे जरा ये वाला? हाँ नहीं राजेश भैया, हाँ चांदी का वाला क्या? नहीं बाद में हाँ। ये हार ना कम से कम 3.5 लाख का होगा। 3.5 लाख? पक्का? अरे के पक्का? राजेश भाई, यहाँ भी मत खाइए प्लीज। हाँ पर समझेगा नहीं कुछ प्लीज। राजेश भाई, ये ज्योति की आंख में है ना, जोहरी का लेंस है, जोहरी का। हाँ, पता है जिस लेडी डॉक्टर ने मुझे पैदा करके अपने हाथों में लिया था ना, उसके हाथों के कंगन देखते ही मैं पहचान गई थी कि सोने के नहीं है। बरोबर है। ओ तो फिर आप पैदा होते ही जोर जोर से रोई होंगी। के? जोक। हाँ बस। ओ राजेश भाई, हाँ ये हार वार का चक्कर छोड़ो ना। क्या आप भी इसको लेकर हमारी दिवाली की मार्केट गिरा रहे हो? हाँ, अब जिसका भी ये हार होगा वो अपने आप ढूंढते ढूंढते आ जाएगा ना, हमें क्या। और अगर नहीं आया ना, तो वंदना अभी को साल मुबारक बोल के पहना देना, उसमें क्या? हाँ नहीं हर्षद भाई। ज्योति भाभी, आपको पता है ना, आपकी वो बालियां वंदना से गुम हो गई थी, तो 2 दिन तक बेचारे को नींद नहीं आई थी। अब हम सबको पता है कि ये मैंने नहीं दिया है, तो इसका जो असली हकदार होगा, सोचिए वो कितना परेशान हो रहा होगा। 3.5 लाख। वंदना, वंदना, ये देख, बेल्जियम से तेरी रजनी मौसी ने तेरे लिए ना डायमंड का सेट कुरियर किया था, कस्टम क्लियरेंस करके। ये देख क्या आ गया। आई नो, लखनऊ की मिठाई आई है मेरे डायमंड सेट के बदले। ये कैसे हो सकता है? बता, तू कैसे हो सकता है ये? आई वही तो पता करना है ना। तू रोना बनकर, तेरे इस तरह से रोने से ना मेरी परेशानी बढ़ रही है।
देख, रजनी मौसी के इंटरनेशनल कुरियर वाले ने ना अपने मुंबई के किसी लोकल कुरियर वाले को मेरा हार दिया होगा। और हाँ, वो कुरियर वर्क के पहरावे से ना ऐसे ही लग रहा था जैसे वो लोकल ही है, वैसा ही दिखाई दे रहा था वो। बघना आता मी काय करूं। आई रडू नको ग। 100% उस लोकल कुरियर वाले ने ना मेरी वंदना मांगले 3.5 लाख रुपए का हार है ये। कचोरी का हार हो गया अभी। तो मैं ये कह रहा था कि लोकल कुरियर वाले ने 100% मेरी वंदना मांगले का पार्सल किसी दूसरी वंदना मांगले के घर पहुंचा दिया है। ओह माय गॉड, एक और वंदना मांगले। वाह, मेरे कोमल कानों ने तो जैसे साल मुबारक कहता हुआ लोकगीत सुन लिया हो। अबे ये अनाड़ी अनाउंसर, बच्चों के नए साल के बारे में तो सोच। ये हार के चक्कर में उनके मूड का इंडेक्स कितना डाउन हो गया है। ना किसी ने रंगोली बनाई, ना सबने मिलके फटाके फोड़े, ना किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वो देख बेचारे मेरे विद्युत का चेहरा देख, एक रात में मेरा विद्युत बेचारा बुल से बैर बन गया है। देखो जरा। ब्रो कब खाएंगे हम ये मिठाई? मम्मी हम रंगोली कब बनाएंगे? और इसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। बंधु, दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तू ना अथर्व को ही जिम्मेदार ठहराएगी क्या? तू भी। माँ, इसने खुद ही कहा कि उस कुरियर वाले से गलत पार्सल इसने ही लिया था। हाँ मैंने एक्सेप्ट किया था, पर मुझे नहीं पता था उसमें से वो महंगा नेकलेस निकलेगा। हाँ ये नहीं पता था, पर कोई बिल, कोई रिसीट, कोई इनवॉइस तो दी होगी ना उस कुरियर वाले ने। उसका क्या किया? वो मुझे फुलझड़ी जलाने के लिए कैंडल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने वो रिसिप्ट को ऐसे फोल्ड किया और फिर जला दिया। अच्छे से जली तुम्हारी फुलझड़ी? उसके बाद? हाँ नहीं, सिर्फ रेसिप्ट ही जली, फुलझड़ी जली ही नहीं। इसका क्या करूं मैं माँ? अब बताइए ना, उस दूसरी वंदना मांगले को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहुंचाएंगे उसका कीमती हार उस तक? सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है। यू नो द रीजन नाई। मैं भी कितनी उल्लू की पट्टी हूँ। मुझे इसकी रिसीट देखनी चाहिए थी। मैंने बिना देखे कचरे के डब्बे में डाल दिया। मेरी बहन ने कितने प्यार से दिया था वो गिफ्ट। मैं क्या जवाब दूंगी उसे? बोल दो। उससे कह दो कि इस दिवाली में हमारा दिवाला निकल गया। वंदना, क्या बोल के गई? रोइए मत। वंदना, सॉरी वंदना, सॉरी वंदना। सोशल मीडिया पर कहीं भी ये दूसरी वंदना मांगले नजर नहीं आ रही है। क्या करेंगे हर्षद भाई? पहले ना जम की मिठाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। राजेश भाई छोड़ो ना, ये सब बहुत होगा अभी हार वार का। हाँ फिर ना हम सब मिलके रंगोली बनाएंगे मेरे ये मेड इन मलेशिया कलर से। और बच्चों, ये इतने सारे ताजे ताजे फूल हैं, उसके तोरण बना के हमको सोसाइटी में सबके दरवाजे पर भी तो लगाने हैं ना। चलो चलो। अरे हाँ, आज तो गुजरातियों का नया साल भी है। हमने दक्षेश भैया और यामिनी भाभी को साल मुबारक तक नहीं बोला। अरे पहले सब नीचे चल के क्रैकर्स फोड़ते ना। चल ब्रो, एक मिनट। डैडी आप भी चलिए ना। चलो ना। कहाँ जाने बोल रहे हैं? फटाके। हाँ, वो जाएंगे ना। अरे 100% सब लोग जाएंगे नीचे, धूम मचाएंगे। बस ये जो है ना, वो जो दूसरी वंदना मांगले है, उसका भी तो परिवार होगा ना अथर्वा। एग्जैक्टली। और जरा सोचो, इस दिवाली पे उनकी इतनी कीमती अमानत खो गई, तो उनकी दिवाली कितनी उदास होगी। सही कहा तुमने वंदना। कोविड की वजह से पिछली दिवाली को सिर्फ सबके अरमान जले हैं। राजू, इस साल ना दिवाली पे ना किसी के घर में उदासी का अंधेरा नहीं छाना चाहिए। राइट, तो पहले हम ये हार उसके असली हकदार तक पहुंचाएंगे। ओके अथर्वा? यस डैडी, सब मिलके पहुंचाएंगे, एंड वो भी फटाफट। करेक्ट। यकीन मानो, अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना, तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। तो क्या कहते हो? डन 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 डन? डन। डन।
डन डन डन। ज्योति भाभी गुड। लेकिन डैडी, हाँ वो दूसरी वंदना वागले को कैसे ढूंढना है वो तो आपने सोचा ही होगा ना। हाँ बंधु बोलो कुछ तो, कैसे करें? अब मैं सोच रही हूँ हाँ आसपास के पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। व्हाट डू यू से? मैं सोच नहीं ये काम करते हैं, ये मुंबई के जो तमाम ये कुरियर वाले हैं उनसे पूछते हैं। बंधु वो ये एक काम करो, उंगली खींचो। नहीं मुझे लगता है पुलिस स्टेशन ही जाते हैं। हाँ है ना, या सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। बंधु कम ऑन सजेस्ट, मैं कब से पूछ रहा हूँ सजेस्ट करो, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे मैं ओके इट्स डिसाइडेड, उंगली खींचो। डैडी, हाँ। सब लोग अपने हिसाब से ट्राई करते हैं ना। लेट्स सी हु हिट्स द जैकपॉट बटन। राइट। ओके साईं बाबा से बोलो ना कि वो जल्द से जल्द, मतलब नए साल की रात खत्म होने से पहले वो हमको दूसरी वंदना वागले से मिलवा दे। मेरी विश पहुंच गई ब्रो, एंड आई एम 100% श्योर कि हमें दूसरी वंदना वागले मिल जाएगी। एंड नया साल ना सही, बट कल हम भाई दूज जम के बनाएंगे। ओके हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई, मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जिसे सुनकर आप जरा जल्दी बोलेंगे। हाँ आपका ही गुजराती नया साल निकला जा रहा है, बिल्टअप मत कीजिए, चलिए। ओके। एक पुलिस स्टेशन है जहां वंदना वागले का नाम सुनकर उन्होंने हमें वहां बुलाया है। वंदना वागले? अरे रुक जा, ड्राइंग तो बना लेने दे। सुन तू बना, मैं आती। वैसे ये वंदना वागले है, लेकिन दूसरी हाँ। वंदना वागले का नाम ना बहुत सुना सुना सा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, आपको वंदना वागले नाम सुना सुना लग रहा है? ये नाम सुनकर मेरे कानों में तो मोतियों की पवित्र नदियां बहने लगती है। गॉड। अरे सुना नहीं, उन्होंने कहा नाम सुना सा लग रहा है। आप 2 मिनट शांत रहिए ना, हाँ प्लीज। क्यों बताए, आप जानती है वो दूसरी वंदना वागले को? अब जानती तो नहीं हूँ, पर एक मिनट सर, वो एक औरत आती थी यहाँ पे चाय और वड़ा पाव बेचने, वो हमेशा जिक्र किया करती थी अपनी मालकिन का। वो कहती थी मेरी मालकिन का नाम वंदना वागले है, वो झक्कास औरत है, वो बहुत अच्छी मालकिन है। मुझे सलवार सूट और क्या पूरन पोली सब दिया करती थी उसे, है ना सर, याद है? लेकिन वो वड़ा पाव और चाय देने कौन आती थी ये तो पता होगा ना आपको? हाँ, वो नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो 3-4 साल पहले की बात है ना। हाँ लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि वो हमेशा वंदना वागले के नाम की तारीफ किया करती थी हर बार। नाम में इतने गुण भरे पड़े हैं, जब भी मैं वंदना वागले का नाम सुनता हूँ मेरे मन मंदिर में आरती की धुन बजने लगती है। देखो भाई, ये दूसरी वंदना वागले मिल जाए ना, उसके बाद में झांझ पखावज लेकर आरती उतारना दोनों वंदना वागले। ओके राजेश भाई, ये मत भूलिए कि वंदना बहन के प्रति भक्ति यही तो है दक्षेश की शक्ति। बाकी सारी बालकनी में लूंगियां लटकती, लूंगियां लटकती। नो 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 यम प्लीज, ऐसे शुभ दिनों में ऐसी अशुभ बातें नो 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 नो। बालकनी में लुंगी लटकाना बिल्कुल अशोभनीय है। व्हाट? कोई अलग राज ढूंढती हूँ। अरुणा, उस औरत का नाम याद आ गया मुझे। वो जो औरत थी ना, उसका नाम अरुणा था सर। हाँ तो विद्याताई, हमें ये भी बताइए ना कि अरुणा जी हमें कहाँ मिलेंगी प्लीज। ताकि वंदना वागले का हार उन तक फटाफट पहुंचा सके और ये दक्कू का नया साल और हमारा भाई दूज मना सके। अब वो कहाँ मिल सकती है तो पता नहीं है, अभी उसकी दुकान कहीं और शिफ्ट हो गई है ना। अरे विद्याताई, क्या टाइम पास कर रही हो? रंगोली अभी बाकी है, आ जाओ। हाँ। विद्याताई, हम सब हेल्प करेंगे ना आपकी रंगोली बनाने में? हाँ
ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, प्लीज आइए ना। हाँ हाँ वंदना भाभी, चलिए यामिनी भाभी। सखी जल्दी आओ बेटा। ओ विद्या जी, क्या? अरे जरा दिमाग पे जोर डालकर बताइए ना, वो अरुणा जी कहाँ रहती है? आपने उनका आता पता नंबर किसी रजिस्टर या किसी किताब में लिख कर रखा होगा। प्लीज हमें उस दूसरी वंदना वागले से मिलना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। ए विद्या, जरा सोच और पता कर, वो जो अरुणा इधर चाय और वड़ा पाव लेके आती थी वो कहाँ होगी? अरे इन लोगों ने किसी की दिवाली संवारने का मुहिम चलाया है, और हम पुलिस वालों को तो काम है ना पब्लिक की सेवा करना। हाँ हाँ सर, मैं देखती हूँ अरुणा का पता किधर मिलता है क्या। आप लोग चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए। आइए। अरे वाह, खूब छान, बहुत सुंदर रंगोली बनाई आप सबने। चलो, थैंक यू। यकीन मानो, अगर हम किसी की दिवाली में उजाला भरने जाएंगे ना, तो साईं बाबा कदम कदम पर हमारी दिवाली भी खुशियों से भर देंगे। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे क्या है ये डब्बा अभी इधर किधर रखा है, उठा इसे। अरे जल्दी आओ जल्दी। अरे कब से तुझे फोन कर रहा था अरुणा। आ गए? ओ निरंजन में। ये है अरुणा। हाँ बताइए, नमस्ते। अरे अरुणा, मैं तुझे कब से फोन कर रहा था, वो वंदना वागले। अरे तेरे फोन पे मैसेज भी किया है मैंने। अरे हाँ, 17 एडवर्ड पार्क कुलाबा, वही तो रहती है मेरी पुरानी मालकिन वंदना वागले। अरे इधर कुलाबा, 9:30 बज रहे हैं। दिवाली के इस मुंबई ट्रैफिक में पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। क्या करें? अरे राजेश भाई, कल परसों तक पहुंचा देंगे ना। अभी जाके मिठाई खाते हैं ना, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं। नहीं नहीं हर्षद भाई, आज नए साल की रात है ना, तो आज ही देते हैं। प्लीज अरुणा ताई, आपके पास उनका कोई फोन नंबर होगा? नहीं ना, उन्होंने शायद नंबर बदल दिया है। उनका पुराना नंबर में ट्राई कर रही थी तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। राज, वो लोग अपने हार के लिए कितने परेशान होंगे। 12 बजे से हमारे पास एड्रेस तो है ना, हम जाकर दे आते ना आज रात को ही। हर्षद भाई, आप बच्चों को लेकर घर जाइए। वाह राजेश भाई वाह, हमने तोहफे साथ में बांटे, रंगोली साथ में बनाई, घरों पे तोरण भी साथ में टंगाए, मिठाइयाँ साथ में खाई। मेरा मतलब है कि बनाई, और अब जब खुशियां बटोरने की बात आई तो आप अकेले बटोर लोगे। जी नमस्ते नमस्ते। मैं राजेश वागले। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ये मेरी पत्नी वंदना वागले। And myself, Honorable Secretary Advocate Dakshesh Joshipura, first citizen of Darshan Heights Society. हाँ, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स वाले। कौन आया है आई? वंदना वागले? मैं भी वंदना वागले हूँ। ये आपका हार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक हार लौटाने के लिए इतनी सारी पलटन क्यों आ गई है ना? एक्चुअली सच तो ये है कि आपको ढूंढते ढूंढते हम सब हर पड़ाव पे थोड़ी थोड़ी दिवाली मनाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आपको कुछ चाहिए? पानी दूं? नहीं नहीं, वो कुछ कहना चाह रही है।
अच्छा आपकी अमानत लौटाने हमने आपको ढूंढा और आप मिल गए। हमारे दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए, हमारी दिवाली को जैसे 4 चांद लग गए। बस बस बस, ताली बजेगी, ताली बजेगी। थैंक यू वेरी गुड। जी जी, बैठी बैठी। वैसे आपसे मिलके हम सबकी खुशी दुगनी हो गई वंदना बागले जी। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, बैठिए बैठिए, ऐसे कैसे आज्ञा ले सकते हैं? हमारी खुशियों के लिए आपने कितने कष्ट सहे। बच्चों की तो पूरी दिवाली निकल गई हमें खोजते खोजते। अब हमारी खुशियों में से हम आपको कुछ अर्पण करें, इतना मौका तो दीजिए। तो फिर एक गुजारिश है, रोशनी थोड़ी हो सकती है, तब जाके हम हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर कह पाएंगे ना। यस, ठीक है, अब भी करती हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मासी। मासी, दिवाली पे मैं आपको एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। दिवाली दादा की वजह से हम सबकी दिवाली दार्शनिक हुई। ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे कि तू बोलेगा उई उई उई। थैंक यू। मेंशन नॉट। गुम्बा मारी। दुक्का मारूंगा तुझे। बस। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। एक वंदना वागले से दूसरी वंदना वागले को गिफ्ट संभाल के रखना। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये देखो माँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू माय बंधु रानी। Happy Diwali and Happy New Year to my loveliest husband. लवलीएस्ट मतलब कितने हैं? एक्सक्यूज मी। दूसरों के घरों में दीप जलाने से अपने घर का अंधेरा भी दूर हो जाता है।